महाभारत काल में 3 जगहों का वर्णन है जी वो महाभारत के अंदर भी। जी हस्तिनापुर, विदुरकुटी और शुक्रताल। जी सौभाग्य से तीनों हमारी लोकसभा में। शुक्रताल में गंगा की अविरल धारा लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष में रहते हुए जी हमने मजबूती से लड़ाई लड़ी, सड़क से लेकर सदन तक। जी। चंदन सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व करते हुए सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। वह आरएलडी राजनेता संजय सिंह चौहान के बेटे हैं और चौधरी नारायण सिंह जी के पोते हैं। बिजनौर लोकसभा सीट वह सीट है जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस की मीरा कुमार पहली बार संसद पहुंची। यह वह टीम है जिस पर मायावती, रामविलास पासवान और जयाप्रदा को हार का स्वाद चखना पड़ा। दिग्गजों के कुरुक्षेत्र माने जाने वाली यह धरती राजनीतिक उपेक्षा का शिकार होकर पिछड़ गई। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस धरती को अपने एक भागीरथ की तलाश है। सर, अपनी अपब्रिंगिंग, फैमिली अपब्रिंगिंग के बारे में बताइए कि ऐसी कौन सी चीज थी कि जिसने आपको आपका करियर पाथ सेलेक्ट करने में हेल्प किया? देखिए, मैं चंदन चौहान मेरा नाम है और जनपद मुजफ्फरनगर में एक सामान्य किसान जी परिवार से अपब्रिंगिंग हमारी हुई है। जी तो मेरे पॉलिटिकल फैमिली कह सकते हैं, क्योंकि दादा, स्वर्गीय दादा बाबू नारायण सिंह जी, वो हमारा जो मूल निवास है कैराना में पड़ता था, बीनड़ा गांव। जी। तो 1951 में वहां से आ गए थे हम्म। और उसके बाद उन्होंने वकालत करी और वकालत करके सामाजिक जीवन में आए। 74 में चुनाव लड़े और जीते पहला। जी कैबिनेट मंत्री बने। 77 में जब दोबारा चुनाव हुए तो इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे। जी तो उनकी बातें सुन के, उनके संस्कार लेके हमारी अपब्रिंगिंग होने का काम हुआ। और जब मेरा जन्म हुआ तो उनका देहांत हो चुका था। उससे पहले ही उनका देहांत हो चुका था। जी उसके बाद स्ट्रगल परिवार का लगातार चल रहा था। मुखिया के परिवार से जाने के बाद हमेशा एक फेज स्ट्रगल हो जाता आता है। है। बिल्कुल, एक फेज आता है। तो स्वर्गीय पिताजी ने बहुत यंग एज में वो स्ट्रगल शुरू करा और वो समय 80s का और 90s का ऐसा था जी जहाँ सामान्य रूप से संसाधन सभी परिवारों पे कम थे। और वही अपब्रिंगिंग हमारी उस समय की है। जी स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय दादाजी और किसान प्रवृत्ति और सामान्य मिडिल क्लास फैमिली, जी उसी के संस्कारों से हम गुजर के यहाँ तक पहुँचने का काम हुआ। जी जी। जी। सो क्या मोटिवेशन था? जैसे आपने बताया कि दादाजी गुजर गए थे, इतना स्ट्रगल देखा आपने और एक पॉलिटिकल करियर पाथ को लेके, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको करियर बनाना है तो आप बहुत सारी चीजें आप चूज कर सकते हैं। देन व्हाई पॉलिटिक्स? नहीं, एज ए करियर मैंने पॉलिटिक्स नहीं ली कभी। जी नहीं। जी मैं एज ए प्रोफेशन लॉयर हूँ। जी मेरे फादर भी लॉयर थे, मेरे दादाजी भी लॉयर थे, मेरी वाइफ भी लॉयर है। जी और एज ए करियर नहीं, एज ए सेवा जी और एक जिम्मेदारी होती है जो परिवार की पगड़ी की, जी उसकी लाज रखने के लिए इस सामाजिक जीवन में मैं आया। जी। क्योंकि पॉलिटिक्स प्रोफेशन नहीं है। जो लोग इसे प्रोफेशन मानते हैं, जनता उन्हें अपने बीच रखती नहीं है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सेवा भाव था। घर आप जहाँ बैठी हैं, ये हमारा 70 साल पुराना घर है। ओह, अच्छा। और यही चबूतरे पे लगभग 7 से 8 मुख्यमंत्री देश के और प्रधानमंत्री कई घर पे आए। जी हर समाज, हर धर्म, हर जाति के लोग आते हैं। अच्छे वक्त में भी आते हैं, बुरे वक्त में भी आते जी हैं। जी तो जब मंथन हुआ, पिताजी के स्वर्गवास हुआ 2014 में, तो एक तो रास्ता था कि जब कोई परिवार का जन जाता है तो घर बैठा जाता है, डिप्रेशन का माहौल होता है, जी मन नहीं करता कुछ भी। और एक ये होता है कि उनके अधूरे पड़े कार्यों को और उनके लोगों के जो उम्मीदें हैं, सपने, आकांक्षाएं हैं, जी उन्हें आगे बढ़ के पूरा करने का प्रयास करें। जी तो हमने दूसरा पथ चुनने का काम किया, उसमें जनता का सहयोग मिला। जी और जो कुछ भी है, आज बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की और मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का ही आशीर्वाद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अगर मैं यहाँ के हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज की बात करती हूँ, तो आप बिजनौर को कहाँ खड़ा पाते हैं और आपकी क्या प्लानिंग्स हैं कि आपको लगता है कि इन चीजों को आप कैसे सेव कर सकते हैं और टूरिज्म अट्रैक्ट कर सकते हैं आप? देखिए, महाभारत काल में 3 जगहों का वर्णन है
जी वो महाभारत के अंदर भी। जी हस्तिनापुर, विदुरकुटी हम्म और शुक्रताल, जी सौभाग्य है तीनों हमारी लोकसभा में है। बिल्कुल सही जी, कह रहे हैं। तो बहुत बड़ा महत्व है हिस्टोरिकल, जी जी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हम्म अभी मैं विधायक हूँ, शुक्रताल में गंगा की अविरल धारा लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष में रहते हुए जी हमने मजबूती से लड़ाई लड़ी, सड़क से लेके सदन तक। जी जी शुक्रताल विकास परिषद की हम्म जो बिल आया है, प्राइवेट मेंबर बिल, वो बिल आया था, सरकार लाई थी, उस पे जितने संशोधन मैंने प्रस्ताव दिए थे वो सारे सरकार ने माने। जी तो ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं जो स्वीकार करी गई है जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, और आदरणीय जैन जी का मैं धन्यवाद देता हूँ जी कि बहुत कम उम्र में, जिस उम्र में लोगों को सीरियस नहीं लिया जाता, उस उम्र में मुझे विधायक बना दिया, 31-32 साल की उम्र में। और बिल्कुल अब देश के सबसे बड़े सदन, हम्म वहाँ तो 34-35 साल की उम्र में बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया। दोनों हमारे मोदी जी का, जैन जी का, योगी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि उन्होंने बहुत विश्वास किया। और मुझे उम्मीद है कि बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की जो हमारा, आप चाहे रामनगर एरिया से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, जी जिम कॉर्बेट हमारे नजदीक है, जी और आप एनवायरमेंटल देखें तो हैदरपुर हमारा वेटलैंड्स है, हम्म डॉल्फिन साइट, डॉल्फिन्स भी हैं जो आप अगर जाएंगी तो देखेंगी। अच्छा डॉल्फिन साइटिंग भी हमारे यहाँ होती है, ओ जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स हैं, और जितना हमारा माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो सारी आती है, तो बहुत बड़ी संभावना है। हम्म और गंगा जमुना के दोआब की जगह है, तो अ, खेती के लिए सबसे फर्टाइल लैंड हमारा माना जाता है। जी जी तो संभावनाएं बहुत हैं। विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का आदरणीय मोदी जी का, जी उसमें क्या भूमिका उत्तर प्रदेश की रहे, हम्म उसमें क्या भूमिका बिजनौर लोकसभा की रहे, और क्या हमारी पांचों विधानसभा की रहे, जी इसको सुनिश्चित करने का काम मैं करने का प्रयास करूंगा। जी चंदन जी, देखा जी जा रहा है कि आपके जी कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जी क्योंकि आपके नाम के आगे स्वर्गीय संजय सिंह जी चौहान का नाम है। जी तो जो एक पॉलिटिकल लेगेसी है, जी। उसको आप कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे? देखिए, ये सही कहा आपने कि बड़ी जिम्मेदारी है। और हर व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपने पिता के दिखाए रास्ते पे चलना चाहता है, जी उनके अधूरे सपनों को पूरा करना चाहता है। और जिस संस्कारों के साथ हम बड़े हुए, बड़े स्ट्रिक्ट माहौल में बड़े हुए, जी जी जहाँ बहुत सी चीजें अलाउ नहीं थी, घर में 6 बजे के बाद बाहर निकलना अलाउ नहीं था, हमारा भी, हम्म। सिस्टर का तो था, शायद हमारा नहीं था। अच्छा हाँ, ये चाहे बड़ा उनके उनके संस्कार थे। जी गाड़ी तेज अलाउ नहीं था चलाना, गाड़ी में मुझे आज भी याद है उनकी बातें। वो ये कहा करते थे कि अगर बारिश में आपकी गाड़ी के पहिए से किसी पे छींट भी पड़ गई, उस दिन शहर में इज्जत हमारी आधी रह जाएगी। हम्म तो आज भी जब गाड़ी तेज चलती है बरसात में, मैं खुद स्पीड मेरी कम हो जाती है। जी जी कभी गाने तेज आवाज करके नहीं सुनना। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं, तो उन्होंने हमेशा सिखाया, मैं उनको आइडियल मानता हूँ। और बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि उनकी ही विधानसभा से जनता ने आशीर्वाद दिया, जिताया। और अब आदरणीय जैन जी का और मोदी जी का धन्यवाद है, जी बहुत छोटी उम्र में उनकी ही लोकसभा से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, क्योंकि ये बिजनौर का शायद परिसीमन का आखिरी चुनाव है। जी 2009 में परिसीमन हुआ था, जी और 2029 में अब नेक्स्ट परिसीमन होगा। जी तो भगवान की कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है, जी और जनता का आशीर्वाद रहा अगर, तो मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूंगा कि जितनी उम्मीदें हैं पब्लिक को, मेरे शुभचिंतकों को, मैं उन पे पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। क्योंकि लेगेसी में, क्योंकि पिताजी की भी है और बाबा जी की भी है, तो आपके चाहने वाले भी साथ मिलते हैं, उनके शुभचिंतक भी साथ मिलते हैं, बिल्कुल और जो उन्हें पसंद नहीं करते वो भी साथ मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो हर तरह के लोग मिलते हैं, तो जी सबका धन्यवाद। जी 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 बिजनौर की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो थोड़ी कंट्रोवर्शियल रही है जी उसके प्रोग्रेस को लेके। जी। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का प्रोग्रेस अभी बिजनौर की मांग है? पहली बात। और दूसरी बात ये कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम बिजनौर को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, कनेक्टिविटी इशू है। जी मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो फिलहाल स्थितियां चल रही हैं, जी मेरा प्रयास ही रहेगा कि कनेक्टिविटी बेहतर हो। और एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत वहाँ बहुत बड़ा है, जो एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। एक नई लेपर्ड्स की वैरायटी शुरू हुई है, जो शुगर किंग लेपर्ड्स कहते हैं जिन्हें। अच्छा पिछली बार
100 से अधिक लोग मारे गए लेपर्ड द्वारा बिजनौर के हाँ अंदर। हाँ मैंने हाँ इशू विधानसभा में भी उठाया था। जी 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 उन चीजों को कनेक्ट करना, उनको ठीक करना, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं करे जाएं कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स मैन और एनिमल में कम ना हो, हो इसको हाँ इसको इशू करना। हम्म। और बहुत से हमारे खादर का क्षेत्र है जिसमें बाढ़ आती है हर साल, अच्छा फसलें बर्बाद होती हैं, सड़कें और जो उनका कंस्ट्रक्शन है वो खराब होता है, तो हम्म। उसको ठीक करना, ये चैलेंजिंग इश्यूज हैं, तो इन पे काम करने की आवश्यकता है। और मैं जी भरोसा दिलाता हूँ कि वहाँ के नौजवान के लिए और वहाँ के प्रत्येक नागरिक के जीवन में कैसे सुधार लाया जाए उसके लिए प्रयास करें। जी जैसे अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हिस्टोरिकल जहाँ जी पे हमने महाभारत का भी उदाहरण लिया है जी तो हिस्टोरिकल आपका जो अपनी हिस्ट्री रही है जी प्लस उसको मॉडर्नाइजेशन जी का जो एमलगेशन होना है जो एक जी मिक्सचर होना है जी उस चीज को आप कैसे प्रूव कर पाएंगे देखिए, रोड मैप्स बनते हैं जी और जहाँ बनते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मुझे भी जानकारी होगी सदन में जाके, जी विधानसभा में जी सब चीज संभव है। हम्म इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आपको एक्टिव होना चाहिए कि जी कहाँ क्या योजना बनती है, आपको कहाँ अपना जो है कनेक्ट करना है। जी अगर धरातल पे, क्योंकि जनप्रतिनिधि रहता है हम्म और जो अधिकारी योजनाएं बनाते हैं, जो मंत्रालय योजना बनाते हैं, अगर उनके बीच में समन्वय हो जी तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे प्रोग्राम्स पब्लिक के लिए बना सकते हैं। हम्म। तो मैं आपको ये सुनिश्चित आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा कि मैं एक्टिव रह के और जो जनता के सही हित के मुद्दे हैं उन्हें जो है धरातल पे लाने का काम करूँ। जी जी। किस तरीके के चैलेंजेस अभी तक आपने फेस किए हैं बिजनौर को लेके क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोप है अभी इम्प्रूवमेंट को लेके वहां पे देखिए, हाँ, स्कोप बहुत ज़्यादा है, जी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, बहुत कल्चरली रिच है हम्म और हमारा भगवान की कृपा है, एनवायरमेंट वाइज भी पानी की उपलब्धता हो, चाहे फ्रेश एयर की उपलब्धता हो, तो संभावनाएं बहुत हैं। जी अब किस तरीके से हम उसे मॉडर्नाइज करें, हमारी सिटी कैसे बेटर हो, मॉडर्न सिटी कैसे बने, हम्म। स्मार्ट सिटी कैसे बने, जी कैसे रेलवेज बेटर हो, अ, हमारे बच्चों को रोजगार वहीं मिले, पलायन के लिए बाहर रोजगार के लिए ना जाना पड़े, जी और कैसे किसान खुशहाल हो। हम्म। किसान खुशहाल रहता है तो पूरा मार्केट ठीक रहता है। बिल्कुल तो गन्ना एक हमारे यहाँ कैश क्रॉप है, जी उसके रिलेटेड जितने मिल्स हैं उसको सुनिश्चित करने का काम करें। इथेनॉल पे जल्द से जल्द आए, क्योंकि ग्लोबली शुगर का अब इनटेक या उसके प्रति जो रुझान है वो कम है, कम है अभी तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था करने की आवश्यकता है। हम्म तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं इतना ही सुनिश्चित करना चाहूंगा कि हर इशू पे जो भी प्लेटफॉर्म जनता मुझे देगी जी उस पे एक विजन के साथ, जी संवाद के साथ और अपने जो पार्टी की नीतियां हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बस शर्त ये कि शांति के साथ, बिल्कुल कानून व्यवस्था के साथ जी 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 हमारी माँ बहनें सुरक्षित रहें और हमारा एक टोटल एनवायरनमेंट जो है सेफ और विकसित के रूप में हम ग्लोबली जो, क्योंकि मैं देखता हूँ अगले 20 साल हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो चीजें हमारे वर्ल्ड में जो लोग हैं वो बाहर से हिंदुस्तान आके दोबारा रहना शुरू करेंगे, आप देखिए। जी जी तो जी ऐसे संभावना, ऐसा माहौल बनाना, ये हम लोगों के लिए चैलेंज है, उसे हम एक्सेप्ट करते हैं और धरातल पे लाने का काम करेंगे। बिल्कुल जी माताओं बहनों बहनों की सुरक्षा का आपने अभी जी मुद्दा उठाया है हम्म तो क्योंकि यूपी एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है जी सुरक्षा की भावना को लेके जी आप किस तरीके से उस चीज को इंश्योर करते हैं देखिए, बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जी लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है। जी कहीं भी चाहे इन्वेस्टमेंट आना हो और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जी जब तक उसके बच्चे और परिवार सुरक्षित नहीं होता वो अच्छी तरह काम नहीं कर पाएगा। जी आज फर्क है हम्म और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था बेहतर हो, सेफ एनवायरनमेंट हो, जी हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारे सब नौजवान सुरक्षित एक माहौल में एक औद्योगिक माहौल बना पाए, बिल्कुल जिसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता है, मॉडर्नाइजेशन की भी आवश्यकता है पुलिस की, और किस तरीके से हम जो हमारे क्योंकि अब अलग तरह की क्राइम्स बढ़ेंगे, जी अब जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आने वाला है, एग्जैक्टली
क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस भी हमारे सामने हैं, हम्म, तो उसके लिए भी तैयार हमारी पुलिसिंग को करना है। जी 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 तो वो सारी चीजें हैं, वो विजन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन चैलेंजेस को जनप्रतिनिधियों का बहुत अहम रोल बढ़ जाएगा, जी उनका एक्टिव होना मस्ट हो जाएगा, जी उनका मॉडर्नाइज होना मस्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली वरना आप इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाएंगे। दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, जी जी तो एक कल्चर पूरा सदन के अंदर भी आप डिफरेंट देखेंगे। जो पुरानी पॉलिटिक्स पद्धतियां हैं वो अब शायद आगे नहीं चल पाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अब क्योंकि जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, जी महिलाओं का भी जिस तरीके से योगदान हर क्षेत्र के लिए जा रहा है, हम्म, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम उन्हें भी बराबरी का अधिकार दें और उनको उसी पथ पर आगे बढ़ाने के लिए। वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से जी महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा, और हमारे देश की महिलाएं किसी भी चीज में पीछे नहीं है। जी जी हर जगह, चाहे पायलट्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे लॉयर्स हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, एग्जैक्टली वो मैं कहूँगा बेटर है। जी और जिस तरीके से महिला सोच पाती है, उस तरीके से एक शायद पुरुष नहीं सोच पाता। बिल्कुल हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ वो जी और आगे आ। हाँ जी हाँ जी तो वो हमारा इसलिए फर्ज है। इस समय आदरणीय जैन जी भी और आदरणीय मोदी जी भी, योगी जी भी इस तरीके से डिजर्विंग नेता हैं, और जी वो प्रयास कर रहे हैं जी कि वो माहौल क्रिएट कर पाए, पूरे नेशनली हम कर पाए। बिल्कुल मुझे पूरा भरोसा है कि पॉलिटिक्स में भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन के आएगा, जी और आगे जो आरक्षण के मुद्दे हैं, आरक्षण से भी ज्यादा पार्टियां खुद ही आगे लाके राजनीति में महिलाओं का आना बहुत आवश्यकता है, बिल्कुल और आगे संभावना है कि आएंगे भी। हम्म, पार्टियां इसको कंसिडर करना शुरू करें। बिल्कुल। जैसे आप अलग अलग पार्टीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जी पे आप विपक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे और कहाँ पे खड़ा पाते हैं आप अपने विपक्ष को? देखिए, विपक्ष दिशाहीन है फिलहाल। अभी टिकट्स के बंटवारों का आपने देख लिया होंगे, जी जी और फिलहाल मुझे तो कोई दिखता नहीं है सामने घूमता हुआ। हमें तो अपनी मेहनत करके लकीर लंबी खींचनी है। जी अति आत्मविश्वास मुझे बिल्कुल नहीं है। जी 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 मेहनत आखिरी मिनट तक, आखिरी सेकंड तक प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल का, भारतीय जनता पार्टी का, और मैं खुद करूंगा। जी पर फिलहाल ये जनता को तय करना है। आजकल तो सब डिजिटल है। जी आप आकलन कर सकते हैं सबकी संपत्तियों का, सबके मुकदमों का, इतना इवन की वाइफ के पास आपकी कितनी ज्वेलरी है, इतना तक का पता कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं आकलन करना चाहिए, जनता करती है। सर। सुखरो, मलान और कोतवाली रिवर्स के ऊपर जो इलीगल माइनिंग है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलीगल काम तो सब गलत है। जी, और उसको कैसे आप रोक सकते हैं? इलीगल काम को प्रशासन के पास ये जिम्मेदारी होती है। सरकार जिस चीज को चाहे उसकी हम जो भी योजनाएं हैं, अधिकारियों की अगर कोई मिलीभगत पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई हो। जी और अगर गलत जहां भी हो रहा है, माइनिंग कोई भी गलत हो, यही नहीं, तो उसको तुरंत रोकना चाहिए, वरना एनवायरमेंटल नुकसान होंगे, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आके हम सब पे ही पड़ेगा। भुगतना सबको जी, पड़ेगा सर उस सबको चीज पड़ेगा को। उसमें। वो किसी की बख्शीश नहीं है उसमें। जी तो जो भी इशू है ये, इसको मैं खुद दिखवा के जो है इस पे आगे कार्रवाई की खुद मांग करूंगा। जी और मुझे पूरा भरोसा है कि जो आज सरकार है और जैन जी का साथ है, तो कोई भी गलत काम को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी 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 हम्म, बिल्कुल। बिजनौर, जी हस्तिनापुर और मेरठ जी रेलवे लाइन कनेक्टिविटी को लेके जी। आपकी क्या प्लानिंग है सर? देखिए, मेरे स्वर्गीय पिताजी भी लगातार इसको लेके प्रयासरत थे, जी और निश्चित रूप से मेरी प्रायोरिटी पे रहेगा ये इशू। बिजनौर से मेरठ कनेक्टिविटी, और मेरठ आ गया, अब तो दिल्ली से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है, रैपिड रेल्स भी आ गई हैं, जी हाईवेज बन गए हैं। जी तो मेरठ से कनेक्ट जो भी सिटीज होंगी, मेरठ नया नोएडा है, जी तो इससे जो भी, चाहे हापुड़ हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे शामली हो, जी इनकी सबकी कनेक्टिविटी बेटर होनी चाहिए। और उसके लिए मेरे स्वर्गीय पिताजी का एक कुछ काम जो बचे हुए हैं उनमें से शेष है। ये तो भी मेरे एक तो है, उसमें से हाँ, एक है। उन्होंने बहुत मांग उठाई थी उस समय। ममता बनर्जी जी जी रेल मंत्री थी, जी जी वो घंटों घंटों उनके पास जाके बैठा करते थे, मांग करा करते थे। जी तो मुझे पूरा भरोसा है, क्या पता ईश्वर ने इसी दिन के लिए टिकट दिया हो, जो अधूरे काम है बिल्कुल उनके बिल्कुल पूरे बिल्कुल करने का मैं प्रयास करूंगा। जी। बिल्कुल, निश्चित रूप से। अंत में आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि
जितना भी डिस्कशन हमारे बीच में हुआ, जी, एक युवाओं के लिए एक मैसेज आप जरूर दें, क्योंकि क्या होता है कि युवा पॉलिटिक्स से कटता है, वो छोड़ता है, मतलब अगर उसे ऑप्शन भी मिले तो भी वो उसको ऑप्ट नहीं करेगा। तो जी। युवाओं के लिए एक मैसेज जरूर दें सर कि किस तरीके से वो सेवा भावी बने, पॉलिटिक्स में आके लोगों से जितना ज्यादा जुड़ सकें, और उनके लिए जो एक चेंज लाना जरूरी है सोसाइटी में, उसके लिए एक मैसेज जरूर है सर। देखिए, लाइफ कोई शॉर्टकट नहीं है जी। या कोई रील नहीं है। हम्म। पहले बड़ी वीडियोस देखने का शौक था, अब लोग रील्स को भी करते हैं। ये हमारा मिजाज बन चुका। जी। राजनीति या कोई भी फील्ड हम्म। आपके लिए एक रियल लाइफ है, रील लाइफ नहीं है। जी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल। कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट अपनाओगे तो फंस जाओगे गलत लोगों के बीच में, और गलत लोग जब आपका फिर शोषण करेंगे तो फिर आपको उसकी तरफ से, अपने गोल की तरफ से आपको दूर कर देंगे। जी। तो आपको मेहनत करनी चाहिए, युवाओं को भागीदारी बढ़ानी चाहिए। मैंने एक युवा संसद कार्यक्रम किया था। जी। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए राज्यसभा के अंदर, जहां उम्र घटाने की सीमा विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा के अंदर युवाओं की भागीदारी बढ़ सके। जी। 25 साल से उम्र घटा के 21 साल करने का एक प्राइवेट हाँ। मेंबर बिल लेके वो आए। हाँ। हाँ। तो हमारी पार्टी तो करती है, मुझे 31 साल की उम्र में विधायक बना दिया, 34-35 साल की उम्र में आपने मुझे जो है लोकसभा का टिकट दे दिया, बहुत इसके बाद कोई टिकट नहीं बचता। तो मैं युवाओं को आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपकी भागीदारी बहुत आवश्यक है जी। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए। हम्म। अगर युवा एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है, आप किसी भी फील्ड को चुन सकते हैं। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि एक नजर खेत की मेड़ पे हो, दूसरी नजर दिल्ली की गद्दी पे हो। जी। मैं जी। आज कहता हूँ, हमारे नेता कहते हैं आदरणीय जैन जी, कि युवा एक नजर अपने प्रोफेशन पे रखें, जी। दूसरी नजर दिल्ली की गद्दी पर रखें। जी। जी। रखना जी। चाहिए पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर इस चीज को नहीं कर पाए तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है किसी भी सरकार या नेता के ऊपर टिप्पणी करने का जी। भी। आपको पॉलिटिकली एक्टिव करना पड़ेगा, हम्म। मतदान करना पड़ेगा। जी। सबकी किस्मत में संजोग होते हैं, अच्छा बुरा समय सबका आता है, मैं ये बिल्कुल। मानता हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल। बिल्कुल। आप जब जिस फील्ड में भी होते हैं, जब अच्छा समय आएगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने का काम होता है। वेट करना पड़ता है, भगवान भी आपकी शिद्दत को देखता है, जी। आपकी पब्लिक आपको देखती है, जनता, भगवान रूपी जनता देखती है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि देश का युवा हमारा, हमारी बच्चियां, महिलाएं, वो भी, उनके हम एक अच्छा माहौल बनाएंगे। पॉलिटिकली और सोशली जी। वो एक्टिव होंगे। खाली गाड़ी घूमना, गनर, ये वाला अगर फील्ड चुनने चाह रहे हो तो शायद आप मत आओ राजनीति में। जी। जी। पर जी। अगर आप सेवा भाव से आओगे और चाहते हो कि तो देश में बदलाव करें, लोगों के जीवन में बदलाव करें, जी। अच्छी योजना बनाए, हमारा देश भी, भारत जो है विश्व का सबसे अच्छा देश बने, जी। जी। इस सोच के साथ आएंगे तो बहुत संभावना है। पब्लिक आपको खुद आगे करके इन सदन के अंदर और हर समर्थन में जो है मदद करने का काम करेगी। जी। पर मुझे पूरा भरोसा है इस देश के युवाओं से कि वो भागीदार बनेंगे और अपने भारत माता के बेहतर भविष्य के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए, आने वाली नस्लों के बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष करने का काम जी। करेंगे। जिस तरीके से आपको पता है हमारे शो का नाम है द जिद्दी दिल शो, जी। तो आपका दिल कितना जिद्दी है अपने प्रदेश को लेकर? मैं तो पूरा जिद्दी हूँ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जी। अपने लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के जी। लिए। जी। और वो जिद मेरे लोग जब मेरे साथ पूछते हैं या कभी-कभी सवाल भी पूछते हैं कि तुम कह के गए थे, इस काम को पूरा नहीं किया, तो वो और जिद मजबूत होने का काम करती है। जी। और भगवान से भी है, ईश्वर से भी है, अपने स्वर्गीय पिताजी और बाबूजी की भी आशीर्वाद से भी है, उनसे किए गए वादों की भी जिद है। वो पूरी करेंगे, भगवान मदद करेगा, क्योंकि संजोग बहुत से बनते हैं। जी। इस बार भी संजोग एक बन रहा है, मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि मेरा टिकट जो है वो 4 मार्च को हुआ था, जी। और मेरी लोकसभा जो है उसका बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का नंबर भी 4 है। अरे वाह। जी। हाँ। और ईवीएम पे मेरा निशान नंबर भी 4 आया 4 है। है। और रिजल्ट कौन सी तारीख को आ रहा है, वो भी 4 4 4 तारीख को को आ आ रहा रहा है। है। और अब की बार वो जो है 400 पार है। अरे वाह। तो ये भी संजोग है, भगवान मदद जब करेगा, जब आप कर्म प्रधान रहेंगे, सब बिल्कुल। संजोग बनते हैं। बिल्कुल। तो मैं मेहनत पूरी करूंगा और पूरी जिद के साथ करूंगा।
पर जिद मैं अपने जनता के साथ नहीं करता। जी उनको मैं फ्लेक्सिबल हूँ उनके लिए बहुत। जी जी वो जी जो जैसा कहती हैं, जहाँ कहती हैं, उस तरीके से मुड़ जाता हूँ उनके भले के लिए। जी 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 जी। बिल्कुल जिद्दी कहाँ होना है ये भी पता होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल जी, सही की, जिद्दी जी। कहाँ होना चाहिए वो हमें पता वो होना उसका ज्ञान चाहिए। होना चाहिए। जी ये अपनी मेहनत के लिए जिद होना चाहिए, जी पर किसी गलत कार्य को बढ़ाने के लिए जिद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह जी। रहे हैं।